एक बार फिर दोबारा मैं आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे साइन कन्वेंशंस की। साइन कन्वेंशंस को प्यारे बच्चों न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस भी कहते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशंस हमें एक कन्वीनियंस देते हैं जिसकी मदद से हम स्फेरिकल मिरर के केसेस में डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें हमने एक तो मिरर फार्मूला पढ़ा है। मिरर फार्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज मिरर फार्मूला। ये तीन क्वांटिटीज है, फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इनमें से तीन क्वांटिटीज में से मैंने आपको बताया था कि कोई दो क्वांटिटीज अगर हमें मालूम हो तो तीसरी क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन। दूसरा फॉर्मूला था इसका that is related with image distance and object distance, that is minus v upon u। ये दूसरा फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए। एंड वन मोर जो कि हमने पढ़ा दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r upon 2, या हम इसको ऐसे लिखते हैं r इज इक्वल्स टू 2f। तो ये हमने तीन फॉर्मूलेज अभी तक पढ़े हैं जिनको कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले साइन कन्वेंशंस का पढ़ना जरूरी है। प्यारे बच्चों, साइन कन्वेंशन को स्टडी करने के लिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक बार फिर दोबारा रिकॉल कीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये जो एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, आप सभी जानते हैं। एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस, राइट। इस टर्मिनल को, इस छोर को हम x और इस छोर को हम x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस छोर को y और इस छोर को y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन इन दो एक्सिस की जहां पर होती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, आप सभी जानते हैं। तो हमने इन्हीं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखते हुए साइन कन्वेंशंस को पढ़ना। पहली साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखिए कि जो भी हमारा स्फेरिकल मिरर होगा वो हमने इस ओरिजिन पर, यानी उसका पोल, स्फेरिकल मिरर का पोल और ओरिजिन जो है दैट शुड बी द सेम पॉइंट। पहला नंबर क्या क्या, दैट इज पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर शुड बी प्लेस्ड एट, कहां पर? एट ओरिजिन, ओरिजिन इस पॉइंट। ये पहली बात है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कनकेव स्फेरिकल मिरर है या कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, वो हमेशा फेस करेगा, यानी उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रहेगी, यानी इस तरफ। तो मान लीजिए अगर हम कनकेव लेंस को यहां पर ड्रा करते हैं तो लाइक दिस, ये इसकी कोटेड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी तरफ? लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली यहां पर मैं एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा कर देता हूं, और यहां पर मान लीजिए हमें कन्वेक्स मिरर को ड्रा करना है तो सेम ओरिजिन पर ड्रा होगा, और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट शुड बी टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, यानी एक्स डैश, राइट। दोनों फिगर्स आपके सामने। तो ये दूसरी बात है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी? स्फेरिकल मिरर की, ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड या फेस टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, फेस टूवर्ड
लेफ्ट हैंड साइड। ये आपने हमेशा जब भी आपने रे डायग्राम बनाएंगे, चाहे कनकेव स्फेरिकल मिरर की या कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की बनाएंगे, तो उन दोनों के केसेस में आपने ध्यान रखना है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही आए, राइट। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर साइन कन्वेक्शन एज कन्वेंशंस एक्चुअली आ रहे हैं। ये तो दो बातें थी जो कि हमने ध्यान में रखनी है। नाउ दिस इज पोल ऑफ द मिरर, राइट। तो इसका सेंटर कहां पर होगा? यहां पर कहीं पर होगा, सेंटर ऑफ जिसको कर्वेचर कहते हैं। और फोकस कहां पर होगा? यहां पर होगा कहीं पर। तो दिस इज सी, दिस इज एफ, राइट। ओके, अब नेक्स्ट जो बात है दैट इज कि कोई भी हमें डिस्टेंस मेजर करना है, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, चाहे इमेज डिस्टेंस मेजर करना है, वो कहां से होगा? यहां से, ओरिजिन से, यानी पोल ऑफ द मिरर से होगा। डिस्टेंसेस बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, क्योंकि आप जानते हैं पोल ऑफ द मिरर कहां पर है? ओरिजिन पर। पोल ऑफ द मिरर, चाहे वो कोई भी डिस्टेंस है, वो कहां से मेजर होगा? वो मेजर होगा इस पोल ऑफ द मिरर से। अब जरा ध्यान दीजिए, कनकेव के केस में अगर हमें बोला जाता है कि भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर, तो मेरे बच्चों ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ, तो ये ओरिजिन के कौन सी तरफ है? लेफ्ट साइड। तो आप सभी जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के लेफ्ट तरफ एक्स एक्सिस पर कोई भी डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है दैट इज विद नेगेटिव साइन, और राइट साइड पर जो भी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं दैट इज विद पॉजिटिव साइन। कोई डाउट नहीं। फिर दोबारा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं दैट इज विद नेगेटिव साइन। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं दैट इज विद पॉजिटिव साइन। क्लियर? ओके, तो चौथी बात आ गई कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड यानी पोल ऑफ द मिरर के लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे दैट इज विद नेगेटिव साइन, और राइट हैंड साइड पर जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे दैट इज विद पॉजिटिव साइन, लेकिन कहां? ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर? इसी ओरिजिन के ऊपर वाली तरफ और नीचे वाली तरफ दो, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। तो ऊपर वाली तरफ यानी अपवर्ड ऑन y एक्सिस जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे दैट इज विद पॉजिटिव साइन, और डाउनवर्ड जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे दैट इज विद नेगेटिव साइन। कहां पर? y एक्सिस पर। ठीक है, तो यहां से बड़ी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली तरफ होगा, तो एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे वो कनकेव मिरर के केस में होगा या कन्वेक्स मिरर के केस में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा दैट शुड बी टेकन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कनकेव मिरर के लिए बोला जाएगा दैट इज विद नेगेटिव साइन। बोला 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसी एक कनकेव मिरर को, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब यार यहां पर देख लीजिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है और फोकस यहां पर है, तो नेचुरली इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव में होगा, इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होगी, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव में, फोकल लेंथ नेगेटिव में। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इमेज वर्चुअल बनती है, यहां पर देखिए वर्चुअल बनेगी तो नेचुरली इस तरफ बनेगी। अगर इमेज वर्चुअल बनती है तो वो कैसा साइन आएगा? उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, यानी इमेज डिस्टेंस उस समय कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर रियल इमेज बनती है तो इसी तरफ बनेगी, तो इसका मतलब रियल इमेज के लिए कैसा होगा साइन? नेगेटिव साइन होगा, यानी इमेज डिस्टेंस जो होगा वो विद नेगेटिव साइन होगा। सिमिलरली यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमेशा आपको मालूम है वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव साइन, यानी बैक साइड पर बन रही है तो दैट इज विद पॉजिटिव साइन। ठीक है,
तो एक बार फिर दोबारा मैं इसी चीज को एक बार रिकैप्चुलेट करता हूं जल्दी से। तो अब यहां पर पहली बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के केसेस में, चाहे वो स्फेरिकल मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे लिया जाएगा? विद नेगेटिव साइन, राइट। ओके, नंबर 2, कनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी टेकन विद नेगेटिव साइन एंड फोकल लेंथ दैट इज ऑल्सो टेकन विद नेगेटिव साइन। यहां पर बात कर लें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज टेकन विद पॉजिटिव साइन और फोकल लेंथ दैट इज ऑल्सो टेकन विद पॉजिटिव साइन, राइट। एक बार फिर दोबारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों केसेस में नेगेटिव विद नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा जाएगा, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों की हमने कौन सी तरफ रखी है? लेफ्ट, फेसिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। कनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगी। कन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइन के लिए साथ लिया जाएगा और फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पर अपवर्ड रखते हैं, ऐसे करके, तो यहां पर देख लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या? अपवर्ड। तो ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो कैसी है? अपवर्ड। तो अपवर्ड इज जो मेजर करेगा वो कौन सा एक्सिस करेगा? वाई एक्सिस। अपवर्ड हाइट जो है हमेशा कैसी? अपवर्ड हाइट जो है हमेशा कैसे किस साइन से मेजर की जाएगी? दैट इज विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। चाहे वो कनकेव मिरर में होगी, चाहे वो कन्वेक्स मिरर में होगी। अगर अपवर्ड होगी ऑब्जेक्ट की हाइट तो दैट इज मेजर्ड विद पॉजिटिव साइन। अगर हम डाउनवर्ड रखते हैं तो दैट इज विद नेगेटिव साइन। अगर इमेज डाउनवर्ड बन रही है, इस तरीके से डाउनवर्ड बन रही है, तो डाउनवर्ड जो है दैट इज टेकन विद नेगेटिव साइन, चाहे इधर कहीं पर भी, ठीक है। अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड ही बन रही है तो इमेज डिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी मिरर के पीछे बन रही है, दैट इज विद पॉजिटिव साइन। दोनों के केसेस में ऐसे ही रहे, ठीक है। तो इन्हीं साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करके वी कैन नाउ कैलकुलेट दीज क्वांटिटीज। लेट अस सी वन बाय वन। 3 एग्जांपल्स करवाऊंगा जिनमें ये तीनों फॉर्मूलेज को मैं कवर करूंगा। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। यहाँ पर जो गिवन है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया गया है और हमें निकालना है फोकल लेंथ। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले, करने से पहले वी हैव टू सी कि हमें स्फेरिकल मिरर कौन सा दिया गया। नाउ केस इज कनकेव स्फेरिकल मिरर। कौन सा है? कनकेव स्फेरिकल मिरर, ध्यान में रखेंगे। कनकेव स्फेरिकल मिरर गिवन क्या है? गिवन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर r is equals to how much? 20 centimeter. This is given. Now use this sign convention. रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव स्फेरिकल मिरर में लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, इसलिए वी हैव टू टेक इट विद नेगेटिव साइन, करेक्ट। नाउ वी कैन फाइंड फोकल लेंथ। वी नो दैट, हम जानते हैं, यूजिंग दैट फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, वी नो दैट क्या? फोकल लेंथ f is equals to how much? That is equals to radius of curvature divided by 2. वैल्यूज भरेंगे। f is equals to r की कितनी वैल्यू? दैट इज -20 डिवाइडेड बाई 2, 20 सेंटीमीटर सॉरी, तो 2 10 20, so f is equals to -10 centimeter. Now remember this is with negative sign. It means that जिस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसी तरफ फोकल लेंथ भी है, एंड माइनस साइन हमेशा इंडिकेट करेगा अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब
द गिवन मिरर इज कनकेव मिरर, राइट। ओके, अगर इसी की जगह पर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, अगर कनकेव मिरर ना देकर कन्वेक्स मिरर दिया होता, मान लीजिए कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर ना देकर क्या दिया होता, कन्वेक्स मिरर। नाउ सी गिवन, वैसे ही हमारा केस आ गया अब कन्वेक्स मिरर में। अभी आर कितना आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 20 सेंटीमीटर। यूजिंग साइन कन्वेंशन आप देख लीजिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी तरफ होता है, दैट इज टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब इट इज टेकन विद पॉजिटिव साइन। So using this formula again, f is equals to r by 2, so we can calculate focal length, that is f is equals to 20 divided by 2, that is equals to 10 centimeter. Now this is how we use sign conventions. Okay, second problem है हमारे पास कि focal length of a converging mirror, remember this thing, converging mirror is 20 centimeter. It forms a real and inverted image at a distance of 26 centimeter from the pole of the mirror. Find object distance. मालूम करना है आपको object distance. शुरुआत करते हैं। गिवन क्या है, पहला नंबर तो ध्यान रखिए, we are given with a converging mirror, that is concave mirror, right? Okay, अब आपको दिया है फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। So focal length f is equals to how much, 20 centimeter, right? Using sign convention, focal length concave mirror याद कीजिए, that is with negative sign, right? Now दूसरी बात बोल रहा है, it forms a real and inverted image, real भी है और inverted भी है। real का मतलब कि वो लेफ्ट हैंड साइड ही बन रही है इमेज, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस जो होगा that is also in negative. So image distance that is v is equals to कितना दिया गया, 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो विद नेगेटिव साइन। अब हमें कैलकुलेट क्या करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u इज इक्वल्स टू व्हाट, ओके, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, हम इसी मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ओके, दैट इज 1 upon f is equals to 1 upon v प्लस 1 upon u। वैल्यूज फिलअप करेंगे इसकी। 1 upon f दैट इज -20, 1/- 20 सेंटीमीटर, that is equals to 1 upon v. V is image distance is also in negative, that is -26 centimeter। आगे फॉर्मूला का साइन प्लस का एंड 1 upon u we have to find। तो नेक्स्ट अब आप खुद भी कर सकते हैं, 1 upon u को इधर ही रखिए और 1 upon 26 -26 को दूसरी तरफ ले आइए, तो इट विल बिकम 1 upon u is equals to 1 upon 26 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 upon 26 सेंटीमीटर, एंड दिस इज अगेन -1 upon 20, दैट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। एलसीएम ले लेंगे इसका, ओके, 20 - 26 centimeter, that is 1 upon u is equals to -6 upon 520 centimeter. Now u is equals to -520 divided by 6 centimeter. आप इसको डिवाइड कीजिए and you will get the u. So in this way you can use sign conventions to use these formulas to calculate the various quantities. अगर इसी की जगह पर डाइवर्जिंग मिरर होता तो साइन कन्वेंशंस में चेंजेस आ जानी थी, जैसे फोकल लेंथ पॉजिटिव में आ जाना था, इमेज डिस्टेंस वो जैसे दिया होगा, इमेज डिस्टेंस नेचुरली कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन यूज साइन कन्वेंशंस।